वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, यानी लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट, यानी हमें जो यहाँ पे शर्ट्स या करणियों का प्रोडक्ट या ज़रब या गुणफल पता करना है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था पूरा कंप्लीट, और किस तरह से हमें शर्ट्स को प्रोडक्ट करना चाहिए, किस तरह से करणियों को गुण करना चाहिए, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। उस वीडियो को आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 का पहला क्वेश्चन है 2 का ए, √7 इंटू √14। ओके, तो देखिए किस तरह बनाएंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर पूरा रूट के अंदर में इंटू कर सकते हैं, लेकिन वैसा करेंगे तो 14 सत्ते 98 98 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उससे आसान तरीका इस तरह करेंगे, √7 लिखेंगे। ठीक है, और 14 जो है √14, इसको हम तोड़ लेंगे अंदर में। ठीक है, 14 को इस तरह लिख सकते हैं, √7 इंटू 2 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। √7 इंटू, इसको हम 2 हिस्सा में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा √7 इंटू, एक पार्ट हो जाएगा √2। ये मैंने बता दिया था कि इस तरह रूट के अंदर 2 नंबर अगर इंटू आपस में 2 संख्या, तो इस तरह हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 को आप एक साथ कर ले इंटू। √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, सेम रूट का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, ये भी पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, इंटू √2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है। इसके बाद 2 का बी क्वेश्चन है √12 इंटू 2√3। ओके, इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, 2√3 तो ठीक और नहीं टूटेगा, √12 टूटेगा, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखिए चाहे तो हम इसको तोड़ ले इस तरह से, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ओके, इंटू 2√3। इसके बाद देखिए रूट के अंदर में 2 2 का जोड़ा मिल गया, 2 इंटू 2, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 1 2 होगा। और रूट के अंदर 3 का जोड़ा नहीं मिला, वो सिर्फ रहेगा उसी तरह से √3। ओके, इंटू 2√3। अब बिल्कुल यहाँ से देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हो जा रहा है जो रूट के बाहर वाला इंटू कर ले, 2 दूना 4, और √3 इंटू √3, रूट के साथ रूट वाला इंटू हो जाएगा, तो √3 इंटू होगा कितना हो जाएगा, सेम इंटू हो रहा है ना, तो 3 हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर बीच में फिर इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12। ये हो जाएगा आंसर। ओके, दूसरा तरीका से आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैं एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ कि रूट और रूट इन दोनों को इंटू कर लेंगे, तो ये 2 जो है बाहर वाला उसी तरह रहेगा। ठीक है, और √12 और √3 को इंटू कर ले एक साथ, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 12 तिया 36 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से बराबर देखिए कितना होगा, 2, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे इंटू है, इंटू ये हो जाएगा 6, कितना हो गया, 2 छक 12। दोनों तरीका बिल्कुल सही है, जो आसान लगे उस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, √5 इंटू √15 इंटू √3, तीनों को इंटू करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, √5 जो है इसको तो और नहीं तोड़ सकते, ये सर या करनी सेम उसी तरह रहेगा। 15 को तोड़ सकते, 15 को तोड़ लेते हैं, 15 हो जाएगा 3, 5 इंटू 3, 5 तिया 15 इंटू फिर √3, ये और नहीं टूटेगा, उसी तरह छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सा में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। किस तरह, √5 उसी तरह रहा, और रूट के अंदर 2 नंबर या 2 संख्या इंटू अलग अलग कर लेंगे। √5 एक अलग हो गया, इंटू फिर √3 एक अलग हो गया। ओके, और फिर इंटू √3 ये लास्ट वाला। अब यहाँ से देखिए सेम मिलाते हैं, √5 इंटू √5 इन दोनों को इंटू कर ले, सेम इंटू हो रहा है रूट वाला, तो ये 5 हो जाएगा, इंटू या √3 इन दोनों को इंटू कर ले, तो कितना हो जाएगा, सेम इंटू हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटू करेंगे, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है। इसके बाद क्वेश्चन डी, √2 इंटू ब्रेकेट है 3 प्लस √5। ठीक है, ये थोड़ा अलग हो गया, ए बी और सी से थोड़ा अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रेकेट के अंदर में 2 जो एक नंबर और एक सड या करनी है, तो बीच में प्लस है, और इसके बाहर में है एक सड या करनी है। ठीक है, तो इसका इंटू किस तरह करेंगे देखते हैं। तो ये रहा था क्वेश्चन हमारा, तो इसको इंटू इस तरह करते जैसे हम अलजेब्रा में करते, जैसे ए बाहर में अंदर में बी प्लस सी है, तो हम किस तरह इंटू करते, ए से पहले बी को इंटू करेंगे, ए बी हो जाएगा, फिर प्लस ए से सी को इंटू करेंगे, ए सी होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम सड या करनी में इंटू करेंगे। पहले √2 से 3 इंटू होगा, तो रूट के साथ याद रखिए कोई नंबर का इंटू
जब हम करते हैं तो ये 3 जो है इसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है ना, 2 के साथ इंटू नहीं होगा। ये नंबर है, संख्या है, और ये षड या करणी है। तो इनका इंटू किस तरह होगा, इनका इंटू इस तरह होगा जैसे हम लोग करते हैं 2 और मान लीजिए इसके साथ इंटू करें कोई वेरिएबल x, तो 2 और x का इंटू करेंगे तो 2x हो जाता है। उसी तरह सेम उसी तरह रहेगा। 3 जो है ये संख्या, ये नंबर, ये बाहर रह जाएगा, और √2 उसी तरह इसके साथ इंटू रहेगा, बस, ठीक है। नंबर जो होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, बाद में षड वाला या करनी वाला पार्ट को बाद में लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से होगा। फिर प्लस इसके बाद √2 से √5 इंटू होगा। ये दोनों षड है तो इन दोनों का इंटू होगा, ठीक है। किस तरह से, ये 2 से 5 इंटू हो जाएगा, 2 5 10, एक ही षड के अंदर, एक ही रूट के अंदर रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये षड है और ये षड के अलावा यहाँ पे 3 है, नंबर है, संख्या है, और साथ ही साथ ये दोनों जो डिसिमिलर षड है, ठीक है, एक जैसा षड नहीं है। ये √2 है तो ये √10 है, सेम सेम नहीं है, इसलिए इनका आपस में जोड़ नहीं हो सकता। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, √2 प्लस √3 इस ब्रैकेट में है, इसको इंटू करना पड़ेगा √2 माइनस √3 के साथ। ओके, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, किस तरह से इंटू करेंगे देखिए। तो देखिए इसको इंटू करने का जो तरीका है वो इस तरह से जो होता है हमारा, जो हम अलजेब्रा में इंटू करते हैं, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है। तो हमें इसका इंटू करने का तरीका पता है, a से पहले c, फिर a से d, फिर b से c, फिर b से d, इस तरह इंटू करके लिखते हैं। 4 टर्म या 4 नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फार्मूला है, उससे अगर हम कर लेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से, ये देखिए √2 प्लस √3 है और यहाँ पे सेम चीज़ है, बीच में सिर्फ माइनस है, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा। इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। ये हो गया a प्लस बी और ये हो जा रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b²। तो a की जगह में हो जा रहा है √2, यानी √2 का a² हो गया ये, माइनस b के जगह में हो जा रहा है √3, तो ये हो जाएगा b², a² माइनस b²। फार्मूला से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का स्क्वायर होने से हमेशा रूट और ये स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये जो अंदर का नंबर, ये नंबर होगा 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी ये रूट खत्म, तो सिर्फ 3 हो जाएगा। ओके, अब ये घटा दें, इससे इसको माइनस करेंगे, 2 से घटाएंगे 3 को तो कितना होगा, 2 से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन 3 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। एक्चुअली में 3 से 2 घटा रहे हैं और 3 बड़ा है इसलिए इसका माइनस साइन यहाँ पे आंसर में होगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर F, 2√3 प्लस 3√2, इसको इंटू करना पड़ेगा ब्रैकेट में, किससे, 4√2 प्लस √5 के साथ, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने बनाया। तो इसको इंटू करने का तरीका क्या रहेगा कि पहले जो ये 2√3 इसके साथ इन दोनों को इंटू करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद 3√2 के साथ इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते क्या, 2√3 के साथ 4√2 को इंटू करेंगे, पहला काम, ठीक है। इसके साथ इसका कितना होगा, तो बाहर का जो नंबर है इसको पहले इंटू कर लेंगे, 2 के साथ 4, 2 चौके 8, ठीक है। और उसके साथ अब रूट वाला पार्ट इंटू करेंगे, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, √6 हो जाएगा। ओके, इससे इसका हो गया। फिर इसके साथ अब इसको करेंगे √5 को, तो कितना होगा, यहाँ पे कोई बाहर में नंबर नहीं, तो ये जो नंबर है 2 उसी तरह सेम रहेगा, ये प्लस साइन रहेगा 2, और उसके बाद ये √3 के साथ √5 इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 15, √15, इसके साथ इसका हो गया, इसके साथ इसका हो गया इंटू, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 3√2 के साथ इन दोनों को इंटू करेंगे, तो पहले इसके साथ इसका इंटू करेंगे, यहाँ प्लस साइन, प्लस प्लस प्लस, 3√2 के साथ 4√2, तो क्या होगा, 3 के साथ पहले 4 इंटू हो जाएगा, जो बाहर बाहर का नंबर है, 3 चौके 12, और √2 के साथ इंटू हो जाएगा, तो दोनों सेम सेम है, तो इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो 2 इस 12 के साथ इंटू हो जाएगा। ओके, ये हो गया इसके साथ इसका इंटू। इसके बाद 3√2 को √5 से इंटू करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, 3√2 से √5 इंटू होगा तो 3 उसी तरह रहेगा जो बाहर का नंबर है, और √2 √5 से इंटू होगा, कितना हो जाएगा, 2 5 10, यानी √10। ओके, अब देखिए कितना हो जा रहा है, टोटल लिख लेंगे, 8√6 प्लस 2√15 प्लस ये 12 दूना 24 हो जाएगा, सिर्फ इसी को इंटू करना बाकी था, प्लस 3√10। ओके, अब यहाँ पर से आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रूट वाला या करनी या सड नहीं मिल रहा है
जो सेम सेम है, ये √6 है तो ये √15 है, ये √10 है, तो कोई भी आपस में जोड़ घटाव नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 24 ओनली नंबर, ये संख्या, इसमें कोई शर्त नहीं है, तो ये भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 8 के साथ 2 को हम जोड़ दे 10 लिख दे, नहीं हो सकता, क्योंकि 8 ये कोई अकेला नंबर नहीं, बल्कि 8 के साथ √6 इंटू है, तो ये इसका हिस्सा है, इसका भाग है, ठीक है। ये एक अलग शर्त है, अलग करनी है, ये एक अलग शर्त, ये अलग करनी है, ठीक है। इसी तरह ये सिर्फ नंबर है और ये भी एक अलग शर्त या करनी है। ओके, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन बुक में जो है थोड़ा से इसी आंसर को थोड़ा से सजा के लिख दिया, पहले 24 को लिख दिया है, तो चाहे तो आप लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी आंसर होगा। ओके, इसी को सजा के जस्ट लिखा हुआ है, जैसे 24 पहले है, फिर प्लस 8 √6 है, तो यहाँ प्लस साइन है, प्लस लिख ले, 8 √6 है, उसके बाद फिर दिया हुआ है 2 √15 दिया हुआ है, प्लस 2 √15 है, और उसके बाद आखिर में 3 √10 है, प्लस 3 √10 है, ठीक है। तो ये भी आंसर, चाहे तो ये भी लिखे, ये लिखे, दोनों सेम चीज़ें। ओके, इसके बाद आखिरी 2 का जी, √3 + 1 इंटू √3 - 1 इंटू 2 - √3 इंटू 4 + 2 √3, चारों को इंटू करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। तो हम चारों को कैसे इंटू करेंगे, देखिए ये चारों जो है एक साथ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक फार्मूला लग रहा है जिससे इंटू करना आसान हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो एक फार्मूला में आ जा रहा है, √3 + 1 है, तो यहाँ पे √3 - 1 है, तो ये कौन सा फार्मूला में आ रहा है, इसको ए समझे और इसको बी समझे। ए मतलब √3 और बी मतलब 1, तो ये हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b, ठीक है। तो ये a² - b² वाला फार्मूला में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a², ए के जगह में √3 है तो इसका स्क्वायर, माइनस बी के जगह में 1 है, 1 का स्क्वायर, a² - b², ठीक है। इसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्यों सेकंड ब्रैकेट में, क्योंकि आगे इन दोनों को भी हमें इंटू करना है। ये दोनों भी फार्मूला में आ जाएगा, सिर्फ एक थोड़ा सा काम क्या है कि यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा, इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं, 2 - √3। ओके, यहाँ इन दोनों में आप चाहे देखेंगे तो कॉमन है, कितना कॉमन, यहाँ 4 यहाँ 2 है, बाहर बाहर का ये दोनों जो नंबर है इससे कॉमन आ सकता है, 4 और 2 में कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो वो 2 हम एक काम करते हैं, वो राइट साइड में कॉमन ले लेंगे, चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, चलिए यहीं ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ इंटू है, इंटू 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना रहेगा, 2 से 4 को डिवाइड करें 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ से 2 को बाहर कॉमन आ गया तो ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा, सिर्फ कितना रहेगा, √3 रहेगा। ओके, ये 2 हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया। ओके, इसके बाद इन दोनों में अगर हम ध्यान देंगे तो ये 2 को छोड़कर ये भी इंटू है, तो ये दोनों भी देखिए फार्मूला में आ जा रहा है, ये हो जा रहा है a - b और ये हो जा रहा है a + b, दोनों सेम है, ये a के जगह में 2 हो जा रहा है, b के जगह में √3, a और यहाँ ये b, ठीक है। तो ये दोनों भी फार्मूला में आ जाएगा। ये कितना हो रहा है, इसको लिख ले, कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको अब सेकंड ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, चले फर्स्ट ब्रैकेट में। ओके, ये 2 जो है इसको हम चाहे तो शुरू में लिख लें, ये जो 2 था इसको शुरू में लिख लिए, ये दोनों फार्मूला में आ जाएगा, a² - b² के फार्मूला में, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको सेकंड ब्रैकेट में लिख लेते, a का स्क्वायर, a के जगह में 2 है, माइनस b के जगह में √3 है, √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे इंटू है, 3 से माइनस करेंगे 1, 2 हो गया, फिर यहाँ इंटू है, इन दोनों में देखिए कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 इंटू 4 से घटाएंगे 3 तो 1 होगा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। ओके, ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल आसान है। ऐसा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। ओके।